नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सबों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से घर घर में मां की पूजा आराधना शुरू हो चुकी है, जो अगले 9 दिनों तक चलेगी। इस दौरान अलग अलग दिन आदि शक्ति मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। खास दिन को देवी के खास मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। मगर उन मंदिरों की कहानी क्या है और मंदिरों में विराजित देवी के स्वरूप की कथा क्या है, उनकी प्रामाणिकता है। इस नवरात्र पर हम आपको बिहार के ऐसे ही विशेष मंदिरों की कहानी बताने जा रहे हैं। मां का मंदिर नाम की हमारे इस खास पेशकश में आज आप देखेंगे गया के भस्मकूट पर्वत पर विराजित मां मंगला गौरी की कहानी। तो वेद पुराणों में भगवान विष्णु को संसार का पालक कहा गया है, लेकिन क्या आप शक्ति के उस स्वरूप को जानते हैं जिन्हें पालनहार देवी कहा जाता है? उस देवी को मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है, जो विष्णु चरण की भूमि गया में एक पहाड़ी पर विराजित हैं। आइए देखते हैं उन्हीं मां मंगला गौरी की महिमा और गया में स्थित उनके मंदिर की चमत्कारिक कहानी। आज पालनहार विष्णु नहीं, पालनहार देवी के दर्शन होंगे। दर्शन उस शिला के जिसके स्पर्श से मिलता है ब्रह्मलोक। दर्शन उस देवी के जो हर लेती हैं भक्तों के संकट और शोक। दर्शन उस महाशक्तिपीठ के जहां प्रज्वलित है महाज्योत। दर्शन उस दिव्य धाम के जहां जीते जी कर सकते हैं श्राद्ध। दर्शन उस पावन स्थान के जहां है मां मंगला गौरी का वास। हम इस वक्त मां मंगला गौरी के उसी पावन स्थान पर खड़े हैं जो मोक्ष की नगरी गया में विराजमान है। गया रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है मां मंगला गौरी का मंदिर, जिसकी कथा पुराणों के पन्नों पर अंकित है और महिमा ऐसी कि संसार के कोने कोने से लोग मां के दरबार में मनोकामनाओं की गठरी लिए आते हैं। सतयुग में जहां विष्णु ने स्वयं अपने श्री चरणों की छाप छोड़ी, त्रेता में जहां राम को चलकर आना पड़ा,
और द्वापर में जहां पांडवों के पद पड़े। फल्गु नदी के किनारे स्थित उस नगरी का नाम है गया। जो पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा में इटली के रोम शहर की तरह ही 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसी में से एक है भस्मकूट पर्वत, जहां स्थित देवी के इस मंदिर को असम के कामरूप कामाख्या मंदिर के बाद संसार का दूसरा प्रमुख देवी मंदिर माना जाता है। जो ये पिंड भाग है उनमें से यह माँ का द्वितीय रूप है, जो कि पालन पीठ के नाम से जाना जाता है। माँ का स्तन भाग यहाँ स्थित है और वर्तमान में इसकी महिमा यह है कि यहाँ पालन पीठ के नाम से जाना जाता है और यहीं सभी बच्चों का लालन पालन होता है। उससे संबंधित जो योग, पूजा, श्रद्धा, साधना संपूर्ण विधि रूप में जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में अंकित है, अन्य अब सभी पुराणों में जो इनसे संबंधित वर्णित है, तो उसका साक्ष्य भी आज हम सभी को प्राप्त होता है। दूसरा प्रमुख देवी मंदिर इसलिए क्योंकि देवी के जिन 51 शक्तिपीठों में से 18 पीठों को महाशक्तिपीठ माना जाता है, उसमें इस स्थान का महत्व कामरूप कामाख्या महाशक्तिपीठ के बाद आता है। पुराणों में वर्णित कथाओं के मुताबिक जब महादेव अपनी पत्नी सती का जला हुआ शरीर लेकर तीनों लोकों में उद्विग्न होकर घूम रहे थे, तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार से मां सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। मान्यता है कि मां सती के शरीर के टुकड़े 51 स्थानों पर गिरे, जिन्हें बाद में शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। बताते हैं कि उसी समय भस्मकूट पर्वत पर मां के स्तन भाग का एक हिस्सा गिरा था, जो गिरने के बाद 2 टुकड़ों में होकर 2 शिलाओं में परिवर्तित हो गई। मां मंगला गौरी के मुख्य द्वार पर है और हम आपको अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। मां मंगला गौरी के गर्भगृह है, यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर 2 शिला है, एक पहला शिला ये है, एक अंदर शिला है। जो अंदर का जो आप देख सकते हैं, जो ज्योति है वो लगातार 24 घंटे यहाँ पर जलते रहती है। यहाँ पर यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जब माँ सती क्रोधित होकर हवन कुंड में अपने शरीर को त्याग कर दिए थे, तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर के माया में वशीभूत हो गए थे। तो उनके माया को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने इनके अंगों को खंडित किया था। उनके अंगों को खंडित करने के जो क्रम में माँ का वक्षस्थल यहाँ पर गिरा है। ऐसे प्रमुख 3 भाग हुए थे। जो कमर से नीचे का भाग है, जिसे योनि भाग बोलते हैं, वो कामरूप कामाख्या में गिरा है, जहाँ उत्पत्ति कर्ता बोलते हैं। मध्य भाग जो है मां मंगला गौरी गया, यहाँ माँ का वक्षस्थल गिरा है, जिसे पालन पीठ बोलते हैं। और तृतीय भाग जो है मुंडका भाग, जो कांगड़ा ज्वाला देवी में गिरा है, जिसे हम संहार कर्ता बोलते हैं। तो ये प्रमुख 3 पीठ हुए। ये माँ का वक्षस्थल है, जिसे हम पालन पीठ बोलते हैं। बगल में भगवान शिव भी विराजमान है। मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। पंडित जी ने जो बताया अभी समझ में आया। माता जी के दरबार में आके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा हमें। माता जी हमें भी आशीर्वाद दे कुछ। मान्यता है कि पालनहार रूप में विराजित मां मंगला गौरी के दर्शन से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। और उसमें भी जो व्यक्ति गर्भगृह में नियमित रूप से होने वाली इस पूजा में शामिल होकर मां के दिव्य रूप के दर्शन करता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी धन्य हो जाती है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो मां मंगला गौरी को बच्चों की रक्षा करने वाली देवी भी कहा जाता है, जिस वजह से माता पिता यहां अपनी संतान को विपत्ति से उबारने और बचाने के लिए मां के शरण में लेकर आते हैं। मगर मां की महिमा बहुत बड़ी है और कहते हैं कि यहां मां की शिला का स्पर्श करने वालों को
स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक में स्थान हासिल होता है। तीसरी विशेषता ये कि यहाँ आप जीते जी मनुष्य योनि से मुक्ति के लिए अपना श्राद्ध कर सकते हैं। इस महाशक्तिपीठ का महात्म ऐसा कि जो श्रद्धालु यहाँ पवित्र शिला को स्पर्श कर अपनी मनोकामना प्रकट करता है, न सिर्फ उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि वो अमरत्व के वरदान के साथ ब्रह्मलोक में स्थान पाता है, जिससे जुड़ी कई कहानियां भी मां मंगला गौरी में भक्तों की आस्था दृढ़ करती है। मेरा मंगला गौरी मंदिर से बहुत दिनों से लगाव है। करीब करीब 10-12-15 साल से मैं मंगला गौरी आ रहा हूँ। मेरे मनोकामना जितना भी मनोकामना मन में सोचते हैं कर्म सब पूरा हो जाता है। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, पर रखिए किस रूप में माया हमको साथ दे रहे हैं। हम हर एक मंगल को आते हैं। हर एक मंगल को मेरा आज 15-16 सालों से फास्टिंग भी रहता है। माँ के दरबार में हम 5 साल से आ रहे हैं। जो भी मनते मांगते हैं पूरी होती है। जैसे शांति, कुछ कामकाज अपने, कुछ भी अपना जो भी मन का है मांगते हैं, हम मनते पूरी होती है। और माँ के दरबार में हर मंगलवार को यहाँ आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि गया मोक्ष की नगरी है, जहां लोग अपने पितरों का तर्पण करने आते हैं। उससे जुड़ी इस मंदिर को लेकर मान्यता यह है कि यहाँ कोई व्यक्ति जीते जी अपना श्राद्ध कर्म कर सकता है। कि जो पांडवों में एक मूल स्वरूप थे, एक मूल्य पात्र भी थे भीम, तो उनकी यहाँ आगमन हुई और उन्होंने अभी यहाँ पर आके अपने पितरों के लिए पिंडदान दिया है। और उनके नाम से स्थापित यहाँ एक वेदी भी है, जिसको भीम गया वेदी के नाम से जाना जाता है। पितरों के लिए किया आपने खुद किए? जी, यहाँ पर 2 प्रकार की स्थितियाँ हैं। एक है भगवान जनार्दन स्वरूप। तो जनार्दन स्वरूप का जन्म ही भगवान नारायण का अवतार इन्हें माना जाता है। तो वो इसलिए हुआ था कि वैसे व्यक्ति जो सन्यासी जीवन जीते हैं या फिर ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं या फिर जिनका कोई वंशज नहीं होता, तो वो स्वयं के मोक्ष कामना के लिए जीवित रहते यहाँ श्राद्ध करते हैं। और वैसी स्थिति में कई श्राद्ध यहाँ ऐतिहासिक हो चुकी हैं, वर्तमान में भी हुई हैं और अनंत अभी तक होते चला आया। विगत पिछले 2 वर्षों में जो कोरोना की महामारी रही है, उनमें कुछ ना कुछ उसका असर देखने को मिला। वैसी स्थिति में भी एक सज्जन ने आकर अपने स्वयं का मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान किया है। साथ ही यहाँ आस्था और चमत्कार से जुड़ी एक नहीं बल्कि अनंत कथाएं हैं। यही वजह है कि यहाँ देश ही नहीं बल्कि संसार के कोने कोने से आए भक्तों का जमावड़ा भी लगता है। हम अभी इस वक्त खड़े हैं मां मंगला गौरी मंदिर के प्रांगण में और आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं और अपनी जो पारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मंदिर का जो पट खुलेगा तो हम पारी से पूजा अर्चना करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पर भक्त हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या आस्था है। आप कहाँ से आए हैं? हम नागपुर से आए हैं जी। हम लोग कुल 9 लोग हैं यहाँ पर, नागपुर से हैं। माता के प्रति हमारी बड़ी भावनाएं हैं जुड़ी हुई और बड़ा मानते हैं हम उनको। तो अपनी भावना व्यक्त करने के लिए उनके श्री चरणों में अपना सिर झुकाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या जानते हैं मां मंगला गौरी के बारे में? हम पहली बार यहाँ पर आए हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। हम नागपुर से आए हैं जी। आप कहाँ से आई हैं? हम भी सब नागपुर वाले ही हैं। हाँ, यहाँ कैसे क्या जानकारी हुई? क्या बस ये कि शक्तिपीठ है, यहाँ भी सती जी का स्तन गिरा था। यहाँ एक शक्तिपीठ है, 52 में से एक ये है। तो हमने बोले जब यहाँ आए तो कि माता जी को क्यों छोड़े, उनके श्री चरणों में अपना माथा ही टेक के जाएंगे।
सच्ची आस्था है। सच्ची आस्था है। अच्छा, कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये जय माता दी। आखिर क्या ये यहाँ किस आस्था पर लिए हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ लोग हैं, यहाँ से भी हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? Yeah. कहाँ से आए हैं? Actually, I am coming from Andhra Pradesh, Visakhapatnam. Is a seeing for Varanasi and going Gaya is a famous Shaktipeetham in Gauri temple. Is a seeing all family. Is she again to return to Andhra Pradesh. क्या नाम है आपका पर्सन नेम? Kishore Naidu. तमिलनाडु। तमिल आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश से आए हैं, यहाँ श्रद्धालु हैं। इनकी जो महिमा है दूर दराज तक यहाँ इसी कारण है कि यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर जो भक्त है वो यहाँ आते हैं। और कुछ लोगों से हम बात करना की कोशिश करते हैं। और मंगला गौरी का मतलब यह है कि सब दान हो गया, अब सिद्ध पीठ है। दर्शन करके शंकर भगवान शंकर जब पार्वती को लेकर जा रहे थे तो एक अंग स्तन यहाँ गिरा हुआ है जो कि सिद्ध पीठ है। यहाँ का दर्शन हर कामना पूरी होती है यहाँ पर। जी जी। क्या नाम है आपका? रमा शंकर चौबे, अर्जुन पट्टी, अमराई, भदोही। माँ मंगला गौरी के जो आस्था है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और यही वजह है कि लोग दूर दराज से यहाँ माँ मंगला गौरी के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो मां मंगला गौरी की महिमा और उनके पालनहार रूप का चमत्कार जानने के बाद भला कौन नहीं चाहेगा कि एक बार मां के साक्षात दर्शन किए जाएं। और अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो हम इसमें आपकी मदद कर देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मां मंगला गौरी के पवित्र पावन स्थान और उनके धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मां मंगला गौरी जिस गया शहर में विराजित हैं, उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। हवाई मार्ग के अलावा सड़क और रेल मार्ग के जरिए भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां से मंदिर की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है, जहां से मंदिर तक जाने के लिए लगातार ऑटो और टैक्सी उपलब्ध रहते हैं। भस्मकूट पर्वत पर स्थापित मंदिर का मुख्य द्वार मेन रोड पर ही बना हुआ है, जहां से शुरू होने वाले ये सीढ़ी नुमा रास्ते मंदिर तक जाते हैं। इस दौरान आपको मंदिर के दोनों किनारे प्रसाद की दुकानें मिलेंगी और मंदिर परिसर में पहुंचने पर भी बाहर में प्रसाद की कई दुकानें हैं। और यहाँ नारियल मुख्य है, बाकी पेड़ा है, लड्डू है, दाना चढ़ता है, सिंदूर माता को अर्पण होता है, चुनरी चढ़ा सकते हैं। काफ़ी इतना ही लगता है यहाँ तक। माला उड़हुल का ज़्यादा यहाँ महत्व है, उड़हुल का माला ज़्यादा चढ़ता है यहाँ पे। और शिव जी के लिए उजला माला चढ़ता है। पहाड़ पर स्थित मंदिर का परिसर 52 बीघा में फैला हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पूजा हजारों वर्षों से चली आ रही है और देवी के स्थान को मुगल काल से पहले मंदिर का ये रूप दिया गया। क्या आस्था है आपको? हम तो बहुत दूर से आए हैं, वो भी गया जिला में आए हैं। पता लगा कि माँ मंगला मैया यहाँ है और यहाँ जो भी मन्नत मांगा जाए वो कम नहीं है, पूरी होती है। और इसी सोच से हम माँ के लिए दर्शन करने के लिए बहुत दूर से चल कर आए हैं। खास लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह का विंध्याचल में उस तरह के यहाँ भी हमको देखने में मजा आता है। क्या जानते हैं यहाँ जो भी मन से मांगे, दिल से मांगे, वो माँ मंगला गौरी से वो मन्नत पूरा होता है हमको। यहाँ माता मंगला गौरी का स्थान है, यहाँ माता का स्तन भाग गिरा हुआ है। और यहाँ नारियल मुख्य है, बाकी पेड़ा है, लड्डू है, दाना चढ़ता है, सिंदूर माता को अर्पण होता है, चुनरी चढ़ा सकते हैं। काफ़ी इतना ही लगता है यहाँ तक। पालनहार रूप में विराजित मां के दरबार में तंत्र और गुप्त साधना भी की जाती है, जिसके लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं। हर रोज सुबह से रात तक 3 बार मां की भव्य पूजा की जाती है और हर पूजा के बाद मंदिर के कपाट को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। मां की महिमा और मंदिर की प्रसिद्धि से आसपास का इलाका भी पूरी तरह गुलजार दिखाई देता है।
जहां रहने वाले अनेक लोगों को मंदिर की वजह से रोजी रोजगार का साधन मिला हुआ है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।